मैं इंश्योर करूंगी कि इस छोटी सी वीडियो की हेल्प से मैं नीट एस्पायरेंट के दिमाग में जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैं उनको क्लियर कर दूं। जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्यों इंपॉर्टेंट है, कि किस तरीके से अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं होगा तो आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, आप अपनी स्टेट के 85% गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स के लिए कम्पीट नहीं कर पाएंगे। मैं बात करूंगी कि कैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट रेज करनी है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है और ऑफलाइन प्रोसेस क्या है, इस एक ही वीडियो में। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज अगर छूट जाए तो आप दोबारा से उसको रिवाइंड करके 10 सेकंड 15 सेकंड ध्यान से सुनना, हर एक इन्फॉर्मेशन में देने वाली हूँ। कोई भी बच्चा अगर यहाँ पर नया है, माय नेम इज तमन्ना चौधरी, आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर फॉर नीट यूजी। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके की और नीट से रिगार्डिंग अपडेट्स के लिए और मुझसे फिजिक्स पढ़ने के लिए। तो अगर मैं शुरू करूं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता क्या है, तो ये एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो प्रूव करता है कि आप एक पर्टिकुलर स्टेट के रेसिडेंट हैं, कि आप उस स्टेट में एटलीस्ट 3 साल से परमानेंट रेजिडेंट की फॉर्म में रह रहे हैं और उसके अंदर जितनी भी गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं उनकी 85% सीट्स के ऊपर आपका हक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट एक नीट एस्पायरेंट को तब रिक्वायर्ड होता है जब वो स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करता है, कि अगर मानिए आप एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिसके अंदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं ऑल ओवर इंडिया की, और जिसके अंदर 15% ऑफ गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स आ जाती हैं ऑल ओवर इंडिया की, तो अब ये एमसीसी काउंसलिंग में हर एक बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके अंदर जो 15% गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स हैं उसके ऊपर हर एक बच्चे का हक है ना, वो तो फिर मार्क्स के बेसिस पे अलॉट होता है। और उसी तरीके से जितने भी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उसके ऊपर भी जितने भी नीट एस्पायरेंट्स हैं उन सबका हक है। तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब आप एमसीसी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, एक बार जब आप नीट के लिए क्वालिफाई कर लेते हैं। आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट तब होती है जब आप स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, कि आपके स्टेट में जितने भी नॉन डीम्ड प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं और जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी 85% जो मेडिकल सीट्स हैं उनके ऊपर आपका हक है। तो आप ये हक नहीं जता पाएंगे जब तक आप ये प्रूव ना कर पाए कि आप एक्चुअली में उसी स्टेट के रेसिडेंट हैं। तो ये प्रूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ज़्यादा कन्वीनियंट है कि अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर लें, क्योंकि हर एक स्टेट के लिए इंडिविजुअल डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स डाल दिए हैं, जैसे कि डोमिसाइल फॉर राजस्थान, उसके आगे लिंक आ गया कि अगर कोई भी बच्चा राजस्थान के डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना चाहता है, राजस्थान का रेजिडेंट है, तो उसके ऊपर क्लिक करके वो अप्लाई कर सकता है। उसी तरीके से और जितने भी स्टेट्स हैं मैंने उनके लिंक डाले हुए हैं, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हैं। ऑल्दो ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, लेकिन जनरली आपको 15 से 20 रुपए लगते हैं जब भी आप एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है, लॉगिन करना है और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सबमिट करनी है, अटेस्टेड कॉपीज सबमिट करनी है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट की, राशन कार्ड की, आपके मम्मी पापा की वोटर आईडी की, आधार कार्ड की, 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट। और इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स वेरी कर सकते हैं स्टेट टू स्टेट। तो आप अपने इंडिविजुअल स्टेट की वेबसाइट लिंक के ऊपर क्लिक कीजिएगा और आप लॉगिन कीजिएगा और देखिएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर दीजिए। अगेन कितना टाइम लगता है इस डोमिसाइल सर्टिफिकेट को एक्चुअली में अप्रूव होने में, तो वो भी वेरी करता है फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिसके अंदर 7 दिन में ही प्रोसेस हो जाता है, कुछ ऐसे भी स्टेट्स हैं जिसमें 14 दिन 2 वीक भी लग सकते हैं। तो ये जो वीडियो है मैं पहले इसीलिए बना रही हूँ ताकि आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट पहले बना के रखिए, क्योंकि अगर आप नीट के लिए एस्पायर कर रहे हैं, नीट 2023 में पेपर देने वाले हैं, तो ऑब्वियसली बात है आपका इंटेंशन है कि एक मेडिकल सीट आपकी हो, तो बहुत डोमिसाइल सर्टिफिकेट की हेल्प से ईजी हो जाएगा कि जो 85% मेडिकल सीट्स आपके स्टेट की आपकी हैं, आप उनके ऊपर अपना हक जता पाएं विद द हेल्प ऑफ दिस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। उसी तरीके से अगर आपके लिए ज़्यादा कन्वीनियंट है कि आप ऑफलाइन प्रोसेस के थ्रू अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट पाएं, तो उसके लिए आपको जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फॉर्म्स हैं वो सबमिट करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है पूरी वेरिफिकेशन के बाद इशू हो जाएगा। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू होता है रेवेन्यू ऑफिस द्वारा, एसडीएम ऑफिस, आपके स्टेट के कलेक्टर ऑफिस, डिप्यूटी कलेक्टर ऑफिस और डीएम ऑफिस के थ्रू। तो आप ऑफलाइन भी अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई एम होपिंग दिस इन्फॉर्मेशन हेल्प्स एवरीवन, क्योंकि आप अगर इतनी मेहनत कर रहे हैं नीट के एग्जाम के लिए, तो मैं चाहूंगी जरूर से कि ये जो 85% आपके जो सीट्स हैं, गवर्नमेंट सीट्स आपके स्टेट, आप उनके लिए compete करने की अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर दे। तो अपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए रिक्वेस्ट अभी से ही रेज कर दीजिएगा।
आई एम होपिंग ऑल ऑफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इसको आगे भी शेयर कीजिएगा और नीट एस्पायरेंट्स में जिनको मे बी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ना पता हो लाइक कर देंगे इस वीडियो को। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आती रहूंगी ऐसे और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के साथ और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। आदियोस।